होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है कि उसने हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाई कि हम इस महफिल पाक में हाजिर आए। चूंकि इस महफिल पाक की निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है और आका अलैहि सलातो वस्सलाम का इरशाद अजीम है कि जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी होता है और उस जगह को, उस पिंडाल को जन्नत की क्यारी भी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अंजुमन इजहार हुसैनी बहुत ही काबिल तारीफ हैं, लायक तहसीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत व मशक्क़त को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। आमीन। इस अंजुमन इजहार हुसैनी की बुनियाद जिन्होंने रखा वो हजरत शाह सैयद अनवार अशरफ मियाँ साहब अलैहि रहमत व रिजवान हैं, जो खानवादे अशरफिया किछोछा मुकद्दसा से ताल्लुक है। और उन्होंने अपने रूहानी फैज से अंजुमन इजहार हुसैनी को बहुत माला माल किया है। और इस अंजुमन के एक बहुत ही अजीम शख्स जिन्हें पूरा मुबारकपुर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा हाशमी के नाम से जानता है, जो इस अंजुमन के बड़े करीब रहे और इस अंजुमन के लिए उन्होंने भी बहुत सारी मेहनतें की। इसलिए अंजुमन इजहार हुसैनी ने अपने इन दो अकाबिरीन को, दो अपने बड़ों को याद किया है और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल पाक की बरकत से और औलादे अली की बरकत से जनाब गुलाम मुस्तफ़ा हाशमी साहब मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद अता फरमाए। आमीन आमीन। ऐ अज़ीज़ान गिरामी, सदियों से खानवादे अशरफिया का फैज इस मुबारकपुर में आया है और अब तक आ रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आता रहेगा। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। आज से अगर आप कई सौ साल पहले की तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि यकीनन इखलास बहुत बड़ी ताकत होती है। क्या बात है, बेशक बेशक। और इखलास की बरकतें कितनी हैं, आज सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि आज दुनिया का हर खित्ता इसे मानता है। मसलन दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर, जिसकी बुनियाद सन 1934 ईस्वी में आला हजरत अशरफी मियाँ अलैहि रहमत व रिजवान ने इखलास के साथ रखी और कहा जो भी इसकी एक ईंट उखाड़ेगा तो उसकी दो ईंट उखड़ेगी। ये उनका फैज था, इखलास था। आज आप देख लीजिए हर एक बायोडेटा इस मदरसे का दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम के नाम से जाना जाता है। हर एक कागजी एतबार से अगर ये टाइट है, मजबूत है, तो वो दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम के नाम से। जानते हैं क्यों? आज पूरी दुनिया में
मिसबाही लफ्ज इतना मशहूर है और इतना अजमत का हामिल है, पूरी दुनिया जिसका एतराफ करती है, मानती है। आज ये सूरज की तरह चमकता हुआ हर तरफ दिखाई देता है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? अभी अशरफ मियां ने एक बात कही कि मैं 15-20 साल पहले अशरफिया लाइब्रेरी में अमीन गिरहस के खतूत को देखा है, जो आज भी वहां मौजूद होंगे, जो फाइल के शक्ल में है। इतने खतूत वहां गए, बड़ा दर्द था उन्हें। तो ऐ अजीजान गिरामी, क्या दर्द था खानवादे अशरफिया से उन्हें और फिर उनकी औलाद को। ये दुनिया वालों से छुपा नहीं है, ये मुबारकपुर वालों से छुपा नहीं है। तो यकीनन वो इखलास की जो बरकतें हैं वो बहुत ही अहम और अजमत की हामिल हैं। इसे देखिए और सुन लीजिए। ये आपको कोई बताने वाला नहीं होगा जो आपको बता सकेगा जो मैं बताना चाहता हूँ। इखलास की बरकतें दिखाना चाहता हूँ कि इखलास में कितनी ताकत होती है। आज इखलास की ही बदौलत ऐ अजीजान गिरामी, मैं कहता हूँ कि हर तरफ मिसबाही चमक रहा है। ये इखलास की बरकत है, ये हकीकत है, ये जमीनी है, कोई हवाई नहीं है। बल्कि यूं कह लीजिए मेरे लफ्ज में कि लफ्ज इखलास को, लफ्ज मिसबाही को इखलास की भट्टी पे तपाया गया है, तब ये जा करके ऐसा रोशन हुआ है कि आज पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। अब जानते हैं कैसे तपाया गया है इखलास की भट्टी पे? वालिद साहब कहते थे कि जब अब्बा 1934 में वक्फनामा तैयार कर रहे थे तो एक बहुत बड़े आलिम ने कहा कि आप इस वक्फनामा पर ये भी लिखिए कि इस मदरसे का हमेशा सरपरस्त नाजिम मेरे घर खानदान का रहेगा। इतना सुनना था कि उन्होंने कहा, मरदूद तू शैतान है। उन्हें वापस कर दिया, उनकी बात को नहीं माना। वालिद साहब बताते हैं कि जब भी वो आते तो अब्बा उन्हें कहते शैतानवा आ रहा है। बहुत बड़े आलिम थे, उस वक्त तो उनकी तूती बोलती थी। तो वालिद साहब बताते थे कि मैं कई बार सुना तो पूछा, अब्बा आप इतने बड़े आलिम को शैतानवा कह के बुलाते हैं? तो कहने लगे कि तब मेरे अब्बा ने बताया कि बेटा तुम नहीं जानते, जब मैं वक्फनामा लिख रहा था तो इन्होंने मुझे बहकाना चाहा, गुमराह करना चाहा और मुझसे कहा कि इस पे लिखो कि हमेशा इस इदारे की सरपरस्ती मेरे घर खानदान का ही करेगा। वो मुझे बहका रहा था तो मैंने उसे ये कह करके नकार दिया कि तू मरदूद है। अगर मैं ये लिख दूं तो कल अगर मेरे घर में कोई गुंडा बदमाश पैदा होगा तो क्या वो भी दीनी इदारे की सरपरस्ती करेगा? तू शैतान है। फिर वक्फ फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या रह जाएगा? इसलिए आज भी जो मेरे पास वक्फनामा है उसमें लिखा हुआ है कि मालिकाने वक्फियान के वारिसों को इस इदारे से कोई भी इजाजत नहीं होगी, कोई भी उसमें दखल नहीं होगा। ये उनके इखलास की बरकत थी कि आज ये लफ्ज मिसबाही पूरी दुनिया में चमक रहा है और इसकी बरकत भी उन्हें मिली है। ये आप नहीं जानते। जब दादा का इंतकाल हुआ, जब कब्र में रखा गया तो कब्र में कौन उतारा जानते हैं? हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उतारा और रखने के बाद हाज़रीन की तरफ मुतवज्जे होकर के कहा कि मैंने अमीन गिरहस को कब्र में रखा है और मैं कहता हूं कि अमीन गिरहस जन्नती हैं। तो वही अज़ीज़ान गिरामी, पता चला कि बड़ी बरकतें हुआ करती हैं। तो आज अंजुमन इजहार हुसैनी की भी बुनियाद जो सैयद अनवार अशरफ अलैहि रहमत व रिजवान ने रखी वो यकीनन बाबरकत है।
और खानवादे अशरफिया का फैज़ हमेशा यहाँ रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। उनसे हमेशा सिलसिला रहा है और रहे भी क्यों ना कि वो औलादे अली हैं, वो औलादे अली हैं। दुनिया में बेशुमार लोग पैदा हुए, बेशुमार लोग पैदा हुए, जिनमें से अक्सर ऐसे हुए जो कोई कमाल खूबी नहीं रखते थे। बाज लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियों के मालिक थे, मगर अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वो ज़ात गिरामी है जो बहुत से कमाल खूबियों की जामे है। आप शेर खुदा भी हैं, दामादे मुस्तफा भी हैं, हैदरे कर्रार भी हैं, साहिबे जुल्फ़िकार भी हैं, फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार भी हैं, साहिबे सखावत भी हैं, साहिबे शुजाअत भी हैं, इल्म वाले भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, फातह खैबर भी हैं और हर मैदान खिताबत के शहसवार भी हैं। गर्ज़ की आप बहुत से कमाल खूबियों के जामे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, ये उस घराने के हैं, मौला अली के घराने के। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा तफसील से हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को जानिए और उनके खानवादे को समझिए, परखिए। ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये रिवायत आई है कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब कोई मुश्किल मुकदमा आ जाता, कोई मुश्किल मसाला आ जाता, तो उसके फैसला करने में वो डरते थे कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो जाए, अली नहीं है। ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, ये भी रिवायत में आया है कि एक मर्तबा फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक जिना का मसला आया। शौहर ने अपनी बीवी पर जिना का वो लगाया, उसके बाद वो मतलब ये कि जुर्म साबित हो गया, तो आपने संगसार का हुक्म दे दिया, रज्म का हुक्म दे दिया, यानी इतना पत्थर मारा जाए जब तक कि वो मर न जाए। शादीशुदा के लिए, गैर शादीशुदा के लिए मियां तो जल्दा 100 कोड़े हैं। बहरहाल ये फैसला हो गया। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत फारूक आजम को याद दिलाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने का ये फरमान है कि अगर ज़िना साबित हो जाए और बच्चा अगर पेट में हो तो उस वक्त तक उसे सजा न दी जाए जब तक कि बच्चा पैदा न हो जाए, इसलिए कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इतना सुना है फारूक आजम ने तो कहा लौला अली का उमर, आज अगर अली नहीं होता तो उमर हिलाक हो जाता। आज अली की मौजूदगी उमर को हिलाकत से बचा ली है। तो ये हैं ऐ अज़ीज़ाने गिरामी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। तो उनका खानवादा भी आला है, अरफा है, यकीनन बहुत ऊंचा मकाम था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा हैं। तो यकीनन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ये बहुत ही बुलंद है। बस 2 बात में आप उसको समझ लीजिए, मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। एक मर्तबा 3 शख्स 17 ऊंट लेकर के हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और कहा कि हम में से एक आधे का मालिक है और एक तिहाई का मालिक है और एक 9वें हिस्से का मालिक है। शर्त यह है कि बगैर ऊंट काटे आप तकसीम तीनों जिनका जो हिस्सा है उनके हिस्से को आप बगैर ऊंट काटे हुए तकसीम कर दें, किसी को नकद पैसा वगैरह भी नहीं देना है। हाजिरीन मजलिस और मौला अली की बारगाह में कोई छोटा मोटा आदमी तो आएगा नहीं, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए थे। सबने कहा यह नामुमकिन है, 17 ऊंट में एक का हिस्सा आधा, एक का तिहाई और एक का 9वां हिस्सा,
ये तो मुमकिन नहीं है कि बगैर ऊंट काटे हुए तीनों के हिस्सों को तकसीम कर दिया जाए। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मगर वाह दामादे मुस्तफा की क्या शान थी। फौरन अपने खादिम से कहा इन ऊँटों को लाइन में खड़ा कर दो। 17 ऊँट को लाइन में खड़ा कर दिया गया। अपने खादिम से कहा कि हमारे एक ऊँट इनमें मिला दो, इनकी लाइन में खड़ा कर दो। अब हो गए कुल 18 ऊँट। अब जिसका आधा था उसको आधा दे दिए, यानी 9 ऊँट उसको दे दिए, बच गया 9। अब जिसका तिहाई था उसको दे दिए 6, 6 तियां 18, उसको छठा मिल गया। और जिसका 9वां हिस्सा था उसको दे दिए 2, यानी 2 नमा 18, तो उसको भी मिल गया 9वां हिस्सा और बच गया 1। तो अपने खातिम से कहा कि हमारा ऊँट अपनी जगह कर दो। तो इस तरह से 17 में आधे का भी हिस्सा हो गया, तिहाई वाले का भी हिस्सा हो गया और 9वें वाले का भी हिस्सा हो गया। जब हाज़िरीन मजलिस ने देखा तो दंग रह गए और सब ज़बाने हाल से ये पुकार उठे कि आए अली, आपका सीना ये खजीना है, आपका सीना हिकमत और अदालत का सफीना है। आए अली, आपका सीना इल्म नबूवत का मदीना है। वही अज़ीज़ाने गिरामी, ये इल्म वाले थे, ये अजमत थी, ये शान थी हजरत मौला अली की। इसी तरह से एक और फैसला आया है कि 2 शख्स थे आपस में, एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। दोनों मिला लिए, हो गई 8 रोटी। बैठ गए रास्ते में खाने के लिए, एक शख्स का गुजर हुआ, उसने सलाम किया तो उसे भी बुला लिए कि आओ तुम भी बैठ जाओ खाने के लिए। अब ये तीनों बैठ गए, खा लिए। अब जब वो तीसरा जो आया था बाद में, जब जाने लगा तो उसने 8 दिरहम दिए और कहा आपस में बांट लो। ये देकर चला गया। अब 5 रोटी वाला कहा 5 दिरहम मेरे, 3 दिरहम तुम्हारे। 5 रोटी मेरी थी इसलिए 5 दिरहम मेरे, 3 रोटी तुम्हारी थी, 3 दिरहम तुम्हारे। तो उसने कहा नहीं, हमने सब मिलकर के रोटी खाए हैं, आधा आधा होगा, 4 तुम्हारा 4 हमारा। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मामला तय नहीं हुआ। तो ये मसाला लेकर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आए और आकर के अपना वाकया बयान किया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 रोटी वाले से कहा तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम 3 दिरहम ले लो, तुम्हारा साथी सही कह रहा है, तुम 3 दिरहम ले लो। तो उसने कहा नहीं, मैं 3 दिरहम नहीं लूंगा, मेरा हिस्सा 4 बनता है, उसका भी 4 मिलकर खाए हैं। तो हजरत अली ने कहा हिसाब से तो तुम्हारा 1 दिरहम बनता है। तो उसने कहा मुझे इस गैर मुनसिफाना फैसले पर मैं राजी नहीं हूँ। तो हजरत अली ने कहा कि ये गैर मुनसिफाना फैसला नहीं है, बल्कि ये हिसाब से तुम्हारा 1 ही दिरहम बनता है। तो उसने कहा हिसाब में समझा दीजिए, मैं 1 दिरहम ले लूंगा। तो हजरत अली ने कहा कुल कितनी रोटियां थी? 8। खाने वाले कितने थे? कहा कि 3। तो कहा कि इन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो, तो कुल हो गए 24 टुकड़े। तो अब पता चला कि 8 टुकड़े तुमने खाए, 8 टुकड़े तुम्हारे साथी ने और 8 टुकड़े उस मुसाफिर ने खाए। तो अब तुम्हारी 3 रोटियां थी, तुम अपनी 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो कुल बनते हैं 9 टुकड़े। और जिसकी 5 रोटियां थी उसके 3-3 टुकड़े करें तो कुल बनती हैं 15 रोटी। तो अब तुम्हारी 9 टुकड़े हुए तो तुम 9 टुकड़े में 8 टुकड़े खा लिए, बच गए तुम्हारे 1 टुकड़े। तो तुम 1 दिरहम के हकदार हुए और उसने अपने 15 टुकड़े में से 8 टुकड़ा खा लिया। तो 8 दिरहम जो है कि 7 उसके बच गए हैं, तो 7 दिरहम उसके हुए और तुम्हारे 1 दिरहम हुए। जब ये मंजर उन्होंने देखा 3 रोटी वाले ने, तो दिल में सोचा काश कि मैं 3 दिरहम ले लेता तो अच्छा होता। वही अज़ीज़ाने गिरामी, जल्दबाजी में आपने मुझसे ये सारी बातें सुनी, लेकिन
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यकीनन मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि ये जो दो हस्तियां आई हैं यकीनन ये बाकमाल हैं, बहुत अजमत वाली हैं। ये खानवादे अशरफिया हैं और खानवादे अली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ से खुसूसन अंजुमन इज़हार हुसैनी को दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए।